Okay, everyone, good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. कितने बच्चे हैं भाई आप लोग? टोटल कितने हैं? आज फर्स्ट लेक्चर है। लेट मी चेक। 19, जिसमें से एक मैं और एक आपके एडमिन, तो हो गए 17। चलिए, गुड। आज बेटा इंट्रोडक्शन क्लास है। आज क्लासेस में हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे क्या है, किस तरह की पढ़ाई करनी है और किस तरह की प्लानिंग इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। और आप लोग से भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि यू आर जस्ट 19 इन नंबर्स, तो आपके बारे में भी पूछेंगे। आप कहाँ से हो, आपने कितनी पढ़ाई की है, कैसी पढ़ाई की है, ठीक है। तो बात सीधी सीधी है। अभी आपका 2 लेक्चर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का, लास्ट लेक्चर है मैथ का। मैथ तो मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम जीशान है और आई एम एन इंजीनियर। आई एम बीटेक फ्रॉम AMU in electronics and communication. I have 10-year experience. 10 सालों से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट इन नारायणा, औरंगाबाद। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे कह रहा हूँ कि हमारी पढ़ाई में होता क्या है कि हम लोग जैसे 10th से बाहर आते हैं तो हमारा सपना होता है थोड़ा बड़ा। क्या होता है? एक तो होता है कि यार हम IIT करके रहेंगे, सबका होता है। मैं आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज्यादातर, क्या सभी बच्चे IIT के ही लिए आए और IIT ही करना भी चाहिए। तो होता क्या है कि हर बच्चा IIT नहीं कर पाता। फाइनली एट द एंड सोचता सबको ये, 2 सालों के बाद होता क्या है, कुछ बच्चे IIT कर लेते हैं और कुछ बच्चों का नहीं होता। और तुम ट्रस्ट करो, बात मान ली, होता है बच्चों की, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो 90% से ज्यादा 10th में लाए हुए होते हैं। मोर देन 90%, 80%, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। 10th तक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दे आर द टॉपर्स ऑफ देयर स्कूल, बट फाइनली उनका भी IIT नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने स्टडी का मेथड चेंज नहीं करते। जैसा स्कूल में पढ़ रहे थे ना, उनको लगता है वैसी पढ़ाई यहाँ पे भी होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। द गैप इज वेरी डिफरेंट। अब तक क्या हो रहा था, क्लास 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का मूवमेंट बड़ा स्लो है और स्मूथ है, बहुत धीरे धीरे मूव करा जाता है। आपको ऐसा फील ही नहीं किया जाता ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। जैसा आपने 7th में पढ़ा तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हुआ है, बहुत स्मूथ मूवमेंट है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 तक का कुछ मूवमेंट से कोई डर नहीं लगता। लेकिन जैसे आप 10th से 11th में आए ना, 11th और 10th का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। वहां जो चैप्टर, जो बुक पढ़ते थे आप, जितनी मोटी, उतनी मोटी बुक आपको यहाँ एक चैप्टर के फॉर्म में मिल जाएगी। मतलब कोई वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता था, उसका जो पूरा मैथ जो है ना, वो उतना मैथ जो था ना, पूरा मैथ, वो इस 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले हैंडल कर लेता है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में जो 10th में जितनी मोटी बुक थी ना, उससे भी मोटी बुक आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर पे बुक मिलेगी 11th में। तो काफी कुछ है, काफी वास्ट है, काफी डिफरेंट है। सबसे पहले कि वहां रट के काम चल जाता था स्कूल लेवल पे। NCERT की बुक है अपने स्कूल की, अपने को मालूम है इसी में से पूछेगा, क्वेश्चन आता है, कैसे हुआ नहीं आया आता है, तब पर भी हमको याद है सॉल्यूशन, तो लिख दिया, तो मार्क्स तो अच्छे मिल ही जाते थे। तो अगर ये सोच रहा है कोई कि मैं मैथ में रट के काम चला लूंगा, तो भाई मेरे मैथ में रटने से काम नहीं चलेगा पहली बार। इनफैक्ट ना फिजिक्स में चलेगा ना केमिस्ट्री में। तो स्टडी का मेथड आपको सबसे पहले अपना चेंज करना है। वो मैं बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ आगे कि किस तरह की पढ़ाई होगी। माइंडसेट थोड़ा बदल लो। ये मत सोचो कि जैसे 10th में हंसते खेलते पढ़ रहे थे, बड़े अच्छे दिन थे हमारे, आगे भी ऐसे दिन आने वाले हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। पहले थोड़ा मोड़ा पढ़ के भी अच्छा मार्क्स आता था। आप अब अच्छा खासा पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जाम्स आपको अच्छे मार्क्स ना मिले, ये भी होता है। बी प्रिपेयर फॉर दैट। काफी मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, साथ साथ हार्ड वर्क, सेल्फ मोटिवेशन, इस सब चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। हम अगर सोचते हैं कि यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, कभी कभी दिल में आता है यार पढ़ो तब भी मार्क्स नहीं आ रहे, ना पढ़ो तब भी मार्क्स नहीं आ रहे, काहे को फालतू का इतना दिमाग खराब करेंगे, बिना नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। पढ़ते रहना है, पढ़ते पढ़ते अच्छे मार्क्स भी अच्छा आता, धीरे धीरे आता। ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आज पढ़ा और अगले टेस्ट में आपको एकदम बहुत टॉपर हो गया, ये नहीं होने वाला कभी भी। तो इसके लिए प्लीज आप लोग ये वाली गलती ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अपनी मेहनत पे जो भी मार्क्स आ रहा है उस पे अपने आप को एनालिसिस करना है कि यार हम कहाँ रह गए, क्या और अच्छा कर सकते थे। नारायणा हर वीक में एक टेस्ट लेगा। अभी एट द इनिशियल स्टेज नारायणा का सिस्टम समझा दे रहा हूँ। नारायणा में हर वीक में एक टेस्ट, अभी स्टार्टिंग में जस्ट टेस्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि अभी पढ़ाई होगी थोड़ी अच्छी खासी, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट में हम लोग थोड़ा लीड ले लेते हैं। उसके बाद टेस्ट जब भी शुरू हो जाएगा यू विल गेट द शेड्यूल। तो जब टेस्ट शुरू होगा तो हर वीक में टेस्ट होगा। अब एक हफ्ते पढ़ेंगे और फिर टेस्ट होगा। वो टेस्ट भी कैसा, मैं पेपर नहीं बनाऊंगा तुम्हारा, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन पेपर कौन बना देगा, दिल्ली का कोई सेंटर बना रहा होगा, या हो सकता है धनबाद वाले बना दे, या हो सकता है हैदराबाद वाले बना दे, या हो सकता है अलीगढ़ वाले बना दे। देयर आर hundreds of centers of और नारायणा इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो कोई भी पेपर बना देता है, किसी भी सेंटर का मैथ का टीचर बैठा क्वेश्चन ऑन दैट चैप्टर बना देगा। तो सबसे पहली बात कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे हमको भी नहीं पता कि वो बनाने वाला किस टाइप का क्वेश्चन डालेगा। तो पहली चीज मेरे हाथ से जो लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना बच्चे, जो जैसे अपने औरंगाबाद में 2-3 लोकल इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ते बच्चे, तो उनको क्या होता है कि उनको जिसने पढ़ाया उसी ने क्वेश्चन भी बनाया, जिसने पढ़ाया उसको पता है कि मैंने क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन कराए, तो वैसे वैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में डाल देता है। बच्चा देखता है अच्छा ये तो सर ने हाँ पढ़ाया था, ठीक ठीक ठीक, मार्क्स भी अच्छे खासे, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम समझो कि मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, कि प्रॉपर टीचिंग होती है, होनी पड़ती है, करनी पड़ेगी हर टीचर को, चाहे वो मैं हूँ या किसी और सेंटर का मैथ्स का टीचर हो। उसको खुद नहीं पता होता है कि बनाने वाला पेपर क्या देगा, वो सारी चीज इन वास्ट सब कुछ पढ़ाएगा। और जब वो पढ़ा देगा तो अब वो फ्री है कि अब बनाने वाला पेपर तू जहां से भी बना सकता है बना ले। मैंने बच्चों को हर कुछ सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी देगा मेरा बच्चा जरूरत कर लेगा। लेकिन अगर मैं खुद पेपर बनाता तो हो सकता है कि मैं बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि बच्चों को मैं ये पढ़ा कर आया हूँ, तो मैं इसी टॉपिक पे इसी क्वेश्चन को दूंगा, ये तो पढ़ाया ही नहीं है तो दूंगा ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं चले। तो वहां पे चीटिंग हो जाती है। लोकल इंस्टीट्यूट में लोग चीट करते हैं बच्चों के साथ, पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है ना कि भाई मैथ में क्या क्या है। मैं पहली बार 11th में आया हूँ, मुझे 10th से जो सर बता रहे हैं वही मालूम है, तो वो क्या इजी इजी रिपीट कर दिया सर ने, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इजी इजी पढ़ा दे रहे हैं। हार्ड हार्ड ओमिटेड, इजी इजी रिपीटेड, सिलेबस कंप्लीटेड, ऐसे ही चलता है। अगर ये फंडे पे टीचर्स काम करेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ाया गया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें छुपा ली गई, हमसे हाइड की गई, हमें इजी इजी पढ़ाया गया, हमें इजी इजी पढ़ा के हमें क्या किया गया, ये दिखाया गया कि अरे यार हम बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हमको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। क्योंकि इजी पढ़ाने वाले को तो इजी पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आ ही जाएगा। हार्ड पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा समझने में कभी नहीं आएगा, कभी कम आएगा, कभी बहुत ज्यादा पूरा समझ में आएगा, ये हो सकता है। लेकिन जो इजी पढ़ा रहा है बार बार रिपीट कर रहा है तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ऑन द अल्टीमेट बेसिस उस बच्चे का सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। एग्जाम में बैठता है बोलता है हाँ ये क्वेश्चन तो कभी हमें सर ने बताया ही नहीं था। तो लोकल इंस्टीट्यूट का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बंदे को, टीचर स्टूडेंट्स को बड़े आराम से बेवकूफ बना लेते हैं।
क्योंकि उनको बच्चों को जो पेपर बना रहा है वो टीचर भी वही है, जो पढ़ा रहा है वो टीचर भी वही है। नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक नारायणा जो कि औरंगाबाद में 12-13 साल से वर्क कर रहा है, इसका अपना रेपुटेशन है, इसने पढ़ाना है तो उसको यहाँ के हर टीचर को ऑनेस्ट होना होगा इन टीचिंग। सिर्फ ये चीज जो टीचर्स में डाल दी जाती है कि आप बच्चों को खुश करो, सिर्फ ये चीज टीचर्स के हाथ में नहीं होना चाहिए। बच्चा तो खुश, बताया ना, इजी से रिपीट कर दिया, हार्ड हार्ड ओमिट कर दिया तो बच्चा तो खुश हो ही जाता है। लेकिन हमें बच्चों को सेटिस्फाई करना है, समझाना भी है, और उसके साथ ऑनेस्ट टीचिंग भी करनी होती है, ताकि बच्चे को हर चीज बताई जाए, हर तरह की चीज क्वेश्चंस कराए जाए, हर तरह से हेल्प किया जाए, सो दैट वो बच्चा जिस तरह के भी एग्जाम में अपियर हो, उसको ये फील नहीं आना चाहिए कि मैंने 2 साल नारायणा में पढ़ा और हमको इस तरह के क्वेश्चन सर ने नहीं बताए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकल इंस्टीट्यूट आपके साथ एक और काम क्या करता है, उसने अपना क्लास शुरू किया। क्लास शुरू होता है ना, तो वो स्टार्टिंग में बड़ा प्यार से आराम आराम से पढ़ा रहा होता है। मैंने सुना है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, यहाँ पे एक टीचर है, उन्होंने 5-6 महीने तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया। फिर मैं सोचने लगा, अगर 6 महीना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो बचता है 1.5 साल, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक अलजेब्रा के बहुत सारे चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, वेक्टर, ये तो उन्होंने लगता है कि करा ही नहीं होगा। 6 महीने तक ट्रिगो पढ़ाया, और ट्रिग्नोमेट्री से पूरे मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम एक आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। वो 6 महीने की पढ़ाई पे हो सकता है वो एक क्वेश्चन उसको मिले करने को, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो 6 महीना पढ़ा है उसने तो वो एक क्वेश्चन उससे हो ही जाएगा, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कितना ज्यादा वक्त बर्बाद, और बच्चे को क्या लग रहा है कि बहुत अच्छे से आराम आराम से सर पढ़ा रहे हैं। आराम आराम से पढ़ाने वाला अच्छा टीचर नहीं होता। आराम आराम से जो पढ़ा रहा है वो आपको लास्ट में रगड़ देगा। उसको क्या होगा, आराम आराम से 2 से 1.5 साल तक पढ़ा रहे, और फिर 6 महीने में आधा से ज्यादा सिलेबस खत्म करेगा फटाफट लास्ट में। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, लाइक वेक्टर 3D, कैलकुलस, वहां पे आपको घसीट दिया जाएगा, और वो आपको शुरू में जो इजी इजी पढ़ाया और बड़े आराम से पढ़ाया उससे क्वेश्चन 2 4 5 मिलेंगे, और जो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आने वाले थे उसको इतना फास्ट खत्म किया, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो लोकल कोचिंग के साथ ये होता है कि वो आराम आराम से, क्योंकि उनका शेड्यूल कोई बाहर से आता नहीं है। हमारे पास शेड्यूल आएगा, दिल्ली सेंटर भेजेगा आपका रेगुलर का शेड्यूल, आपसे पहले जो बैच चल रहे हैं उसमें हैदराबाद से आया हुआ है, तो शेड्यूल एक पूरे साल का शेड्यूल, एक बैलेंस शेड्यूल बना हुआ है हमारे पास, जिसमें डेट वाइज लिखा हुआ है कि भाई इस डेट में इस वीक में ये टॉपिक कवर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मंडे को टेस्ट होगा वो इसी टॉपिक पे होगा। टीचर इज बॉन्डेड टू कंप्लीट दैट कोर्स सिलेबस इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये नहीं है कि मैं ट्रिगोनोमेट्री को 6 महीना पढ़ा सकूंगा, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रिगोनोमेट्री बस इसी महीने आ रहा है, अगले महीने कैलकुलस आने वाला है, तो मैं ट्रिगो खत्म करके कैलकुलस शुरू करना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए अच्छा रहता, क्योंकि हर चैप्टर्स पे जो उसके लिए जो टाइम है, जो टाइम लिमिट होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स, वो पहले से प्री डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर की औकात 10 दिन की है उसको 1 महीने तक पढ़ाया जाए, जिस चैप्टर को 1 महीना पढ़ाना था उसको 5 दिन में खत्म कर दिया जाए, तो वो नहीं होता यहाँ पे। ये आपको दूसरे छोटे मोटे कोचिंग में जरूर होता। बच्चों, हर किसी को पता है, आप अपने दोस्तों से पूछना जो भी बेवकूफ पढ़ रहा है, लेकिन अपना सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। जो मुझे पता है वो आपको भी पता है। तीसरी चौथी बात, आप बहुत अच्छी जगह आ गए और थोड़ा लेट आए। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कि आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया नारायणा। थोड़ा पहले ज्वाइन करते तो अच्छा होता, लेकिन ज्यादा लेट अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो गए आप लोग। बैच 1 और 2 ने आपसे अप्रैल 10 से बैच शुरू हो गया था हमारा, लेकिन ठीक है। लेकिन आगे ये बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन ऐसा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है यार पढ़ाई शुरू हो तो कैसे हो, कैसे करनी चाहिए। तो इस वजह से पढ़ाई के लिए हम लोगों को करना ये होता है बच्चों, कि अब जो भी मिल गया है, जो भी सिनेरियो है,
वर्ल्ड का, जो भी अपने देश का सिनेरियो है, अपनी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि भाई आज के जमाने में हमारे पास इंटरनेट, एंड्रॉयड फोन, जूम ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग, इस तरह की चीजें अवेलेबल है। अगर 2-4 साल पहले अगर मैं सोचता हूँ या अपने जमाने का सोचता हूँ कि अगर कोरोना फैला होता तो मैं तो घर पे ऐसे ही बैठा रह जाता, मुझे कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि भाई जा नहीं सकते, इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, किसी से ट्यूशन नहीं ले सकते, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन अर्ली लाइफ। बट नाउ इन 2020 ये आप सोच लें कि लकी भी है, इस हिसाब से थोड़ा अनलकी है क्योंकि कोरोना भी है, लेकिन लकी इस वजह से है क्योंकि कोरोना है, लेकिन स्टिल you have teachers there on your laptop or mobile कि जो आपको यहाँ से ही बैठे बैठे गाइड करेगा इन द व्हाट्सएप। यू विल हैव योर व्हाट्सएप ग्रुप, आपके पास आपके बैच का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे आपके बैच के, तो वहां पे हम लोग अपने अपने डाउट्स भी क्लियर करेंगे, तो डाउट वाला भी मसला क्लियर होगा। और ये जो क्लास का कंसंट्रेशन होता है ना बच्चों, जो हम लोग अभी बैठ के पढ़ते हैं मोबाइल देख करके, तुम क्लास में लिखोगे, मैं लिखाऊंगा, तुम पढ़ोगे, तो वो कंसंट्रेशन इज मोर देन द कंसंट्रेशन दैट यू गेट इन द क्लासरूम। लाइव क्लासरूम में जो कंसंट्रेशन होता था उससे ज्यादा कंसंट्रेशन से यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। मैं पिछले 5 बैच ऑलरेडी बन चुके हैं, आपका छठा बैच है नारायणा में, मतलब 11-12 दो स्पार्क के और बैच है, तो मतलब 11th के 7 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, आपका 8वां बैच है। तो जो 7 बच्चों पढ़ रहे हैं, हम 2 महीने से 2.5 महीने से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, व्हाट आई फाउंड कि भाई बच्चे जो है ना पहले से ज्यादा अच्छे कंसंट्रेशन से यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे हैं इन द ऑनलाइन क्लासेस। तो थोड़ा बेनिफिट भी है, और मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा इसका नुकसान भी है, लेकिन कर क्या सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो यही एक बेटर ऑप्शन है। हाँ, कल अच्छे दिन आ जाएंगे, बिल्कुल कोरोना ठीक हो जाए, वी आर प्रेइंग टू गॉड कि सब ठीक हो जाए, वैक्सीन एंड ऑल या मेडिसिन कुछ आ जाए और सब ठीक हो जाए, तो हम लोग इन लाइव क्लासेस में आएंगे, फिजिकली आप मेरे पास होंगे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट तो होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे फिजिकली मिलके मेरे साथ बैठ के अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आपको मैं क्लास में देख रहा हूँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ पा रहा हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ मैं आपको नहीं देख रहा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, फिर भी कोशिश होती है, इंटरेक्शन हो रहा है, आप चैट में लिखना, ये जूम ऐप आपको यूज करना आ जाएगा या आता होगा, तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स चैट करके भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल के भी पूछ सकते हैं, द थिंग्स आर देयर। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि ये आपको फिजिकल क्लास में जो अपीयरेंस है उससे मैच करता है, लेकिन फायदा एक लिहाज से ये है कि कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है। अब दोस्त बगल में डिस्टर्ब कर रहा है कोई, मैं पीछे बैठा हूँ, ये सब मसला नहीं हो रहा, लाइव क्लासेस में ये फायदा हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसको प्रमोट नहीं करूंगा कि लाइव क्लासेस इज गुड, आप मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, बट स्टिल गाइस there is no other option and the safest way of is learning except the online classes that we are taking right now। अब तीसरी बात कि अपना क्लास शुरू होगा, हमें चीजें बेसिक से पढ़ाई जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि मेरा बच्चा जो भी आया है वो कुछ भी नहीं जानता है, ज्यादा मैथ से थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार है ऐसा मान के नहीं चलते, ताकि हर होशियार होंगे आप, मैं जानता हूँ आप होशियार है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप में से हर बच्चा हर चीज सीखे समझे, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक ले जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला गैप बहुत लंबा है, तो आपको ये गैप पहले फिल करना है, फिर आप पहुंचेंगे मेन जगह पे जो 11th है। 11th और 10th के बीच का जो गैप है वो बहुत लोग छोड़ देते हैं और सीधा 11th में कूद जाते हैं, तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, समझ ही में नहीं आता क्या हुआ। तो पहले हम इस गैप को फिल करेंगे, मतलब ऐसी चीजें पढ़ाएंगे आपको जो 10th में भी नहीं था और 11th में भी नहीं है, लेकिन ब्रिज है, इसके बिना आप 11th की चीजें समझ नहीं पाएंगे, तो पहले ब्रिज कोर्स होगा थोड़ा सा, और ब्रिज कोर्स का मतलब ये होगा कि वो आपके आईआईटी में नहीं पूछेगा, ना 11th में कोई बोर्ड के एग्जाम में भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पढ़ाते क्यों है
कि 11th के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें इन ब्रिज कोर्स में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका इंटरनल यूज होता रहेगा। जैसे मैंने वेवी कर्व, इनइक्वालिटी और लॉगरिथम और इस तरह की चीजें जो पढ़ाई, वो डायरेक्टली आपको आईआईटी नहीं पूछेगा। आईआईटी में लॉग नाम का कोई चैप्टर नहीं है, बट फंक्शन में लॉगरिथम में आता है। उसी तरह बच्चों कैलकुलस में आपको वेवी कर्व आएगा। उसी तरह आपके इनइक्वालिटी का यूज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हो जाता है कहीं कहीं। तो हमको इस बेस से उठा के ऊपर तक लाया जाएगा, लेकिन क्या करना है कि अपना काम तो अपना ही होता है, सर तो कराएंगे सबके लिए, लेकिन अगर हम भी साथ साथ सर के साथ साथ मेहनत करते रहेंगे तो हम भी अच्छा कर लेंगे, जैसे वो बच्चे अच्छा करने वाले हैं जो अभी टॉप करेंगे आपकी क्लास से। हर कोई टॉप तो नहीं कर लेगा ना। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एक जैसा करे, मतलब हर बच्चा अच्छा करे, और उसके लिए आप लोगों को घर पे रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। देखो बेटा, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, अपना हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नाइदर इंस्टीट्यूट नॉर कॉलेज नॉर एनी बुक, किसी बुक से, किसी वीडियो से, किसी टीचर से पढ़ाई को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आप। आपका सेल्फ स्टडी आपका है, और 20% मेरी तरफ से और 80% आपका खुद की मेहनत जरूरी है। 20% में हम आपको गाइड करेंगे, आपको चैप्टर समझाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन जितने होते हैं अच्छे अच्छे करा देंगे। उसके बाद 80% जो आपका होमवर्क है, मतलब आपका मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है, आपको नारायणा पैकेज देगा, उस पैकेज के क्वेश्चंस करने, बुक्स मिल गए, बुक्स खरीद लिया तो बुक्स के क्वेश्चन करने, मतलब जो प्रैक्टिस वाला काम है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये 20% से। लेकिन इस 20% के बिना, विदाउट ये आप 80% कर भी नहीं पाएंगे। ये 20% सिर्फ 20% पे निर्भर रहे, घर पे नहीं पढ़ा तो भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों साथ में है। 20% टीचर का ले लेना है, समझ लेना, अच्छा ठीक है ये चैप्टर ऐसे है। अब सर ने साइकिल चलाना थोड़ा सा सिखा दिया आपको, अब शुरू में साइकिल जो चलाता है वो थोड़ा पकड़ के चलवा देगा थोड़ा देर। अब ये थोड़ी कि पूरी जिंदगी आप साइकिल से जहां जहां जाएंगे आपको साइकिल पकड़ के चलाता रहेगा, नहीं। 2 दिन सिर्फ 2%, 20% क्या है सिखाना, मतलब गाइड कर दिया। नो, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कहाँ कहाँ साइकिल गली में चलाएंगे, रोड पे चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, ये आपके प्रैक्टिस पर है। तो हमने पढ़ा दिया हर बच्चे को, हर किसी को ड्राइविंग सिखाऊंगा, लेकिन वो गाड़ी कहाँ चलाएगा उसकी मर्जी। वो अपने गार्डन में चलाता रहेगा या उसकी हिम्मत होती है कि रोड पे लेके जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। समझे बात को ना। अब वो बच्चे को मैंने पढ़ाया सबको, अब एक बच्चा आईआईटी में जाएगा, एक बच्चा एनआईटी में जाएगा, एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, एक बच्चा डोनेशन दे करके लोकल कॉलेज में जाएगा, और एक बच्चा कहीं नहीं जाता अगर पैसे नहीं है तो। वरना इंजीनियर तो आज हर कोई बन ही जा रहा है ना। तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सर पे नहीं, किस पे, आप पे, आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। आप ही में बैठा हुआ बच्चा एक आईआईटी कर गया, आपके बगल में बैठता था और आप नहीं कर पाए, ये आपके साथ नहीं हो। वेरी सिंसियरली आप बात को सुन लीजिए, ये खेल नहीं है। ये 2 साल की पढ़ाई 10 साल से जरा सा भी कंपेयर मत कर देना। कोई मुझे आके ये नहीं कहना सर मैं टॉपर था 10th में, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैथ में 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला बच्चा भी यहाँ पे पास होने पे लाले पड़ जाते हैं उसको। तो बिल्कुल उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं। आप वहां अच्छे थे, अच्छी बात है, यहाँ जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे आप मेरे लिए अच्छे नहीं। आप वहां बुरे थे लेकिन यहाँ अच्छा कर रहे हैं, आप मेरे लिए अच्छे हैं। वहां क्या थे, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया अलग थी, उसका थोड़ा मोड़ा काम यहाँ पर है, बट सब कुछ नया है, फ्रेश है, ज्यादा है, और बहुत ही कंसेप्चुअल है, थोड़ा हार्ड है एज कंपेयर टू क्लास अप टू क्लास 10, थोड़ा हार्ड है, इजी नहीं है चीजें। तो आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल रोज का बना लेना है कि मैं रेगुलर सर नॉन स्टॉप विदाउट एनी गैप 6 घंटे की स्टडी करूंगा इनिशियली, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा अभी। लेटर ऑन आफ्टर अ मंथ और 2 months we will study for 8 hours at home,
अब ये शेड्यूल आपको बना लेना है, एक शिफ्ट में 3 घंटा, दूसरे शिफ्ट में 2 घंटा और एक और शिफ्ट में उसी तरह 3 घंटा बना के, किसी तरह से 1 घंटा बना के अपने घर पे चिपका लेना है या मम्मी पापा को दे देना है कि देखिए मम्मा पापा आप मुझे गाइड करना, मैं अगर इस टाइम में नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप मुझे डांटना मारना हो तो मार भी देना, लेकिन मैं इस वक्त में पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ता हुआ दिखना चाहिए। क्लास अलग है, क्लास के अलावा 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मस्ट है बच्चों, अगर नहीं करा नहीं होगा। अगर तुमने 6 घंटे की स्टडी कर ली और बाद में 8 घंटा कर दिया ना, तो गारंटी है कि आप में से हर वो बच्चा जो 8 घंटा पढ़ेगा उसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा। बहुत अनलकी हुआ तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 8 आवर्स की स्टडी जो रेगुलर करता है उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वही बोला, रेगुलर कंसिस्टेंट विथ प्लानिंग, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं बैठ करके, पापा देख रहे बहुत पढ़ रहा है बेटा, और बेटा क्या कर रहा है, सर ने कल क्लास में पढ़ाया था उसको रफ में लिखा था, घर में गया उसको फेयर में कॉपी कर रहा है, 2 घंटे तक फेयर कर रहा है, पेन रेड पेन कभी ब्लैक पेन कभी ब्लू पेन, ये स्कूल के चक्कर जो पाले थे ना, स्कूल में करते थे हम लोग, क्लास में पढ़ लिख के आए रफ में और घर में लाके फेयर कर रहे हैं, और घर वाले सोच रहे बाप रे बेटा तो 2-3 घंटा से पढ़ रहा है और वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो फालतू के काम इधर का उधर कर रहा है, उधर से इधर कॉपी पेस्ट कर रहा है। ये काम आजकल कंप्यूटर मशीन बड़े आराम से कर लेती है फटाफट, तो मोबाइल कंप्यूटर पे हो गया, तो कॉपी पेस्ट वाला काम थोड़ी करने आया। तो हम फ्रूटफुल स्टडी, वी हैव अ प्लानिंग कि हमको आज ये कर लेना है। जैसे मैं पढ़ने बैठा, आई डिसाइडेड कि मैं आज ये 10 क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म करूंगा, कोशिश करना हो जाए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर के कर लिया, क्योंकि दो चीजें चाहिए होगी, एक्यूरेसी और स्पीड भी चाहिए होगा, क्योंकि इन एग्जाम यू हैव अ टाइम लिमिट, आपको ऐसा है कि आपको पूरा जमाना नहीं दिया जाएगा कि आप आराम से क्वेश्चन करते रहिए 2 दिन तक, आपको 3 घंटे में पेपर खत्म भी करना है और सही भी करना है, तो इसके लिए आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप घर में अपना टाइम इंटरवल बढ़ा दीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन टफ जाता है तो अब ये मत सोचना यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप 5 मिनट से 10 मिनट से कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, ये मत सोचना। ये एग्जाम में जरूर सोचना कि एग्जाम में 1-2 बार किया नहीं हो रहा है छोड़ दो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, बट एट होम अगर 5-10 मिनट में भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है गिव मोर टाइम, क्योंकि अगर आप घर में ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को दोगे तो एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन को टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने घर में टाइम नहीं दिया होगा तो आपको एग्जाम में वो टाइम मांगेगा और एग्जाम में आपके पास टाइम होगा नहीं। तो घर पे टाइम देना, इज्जत देना, अच्छे क्वेश्चन को इज्जत देना मतलब वक्त देना, सोचना, एक क्वेश्चन को 6 तरीके से सोचना, पहले सोचा किया नहीं बना, फिर से दोबारा फ्रेश सोचा, देखता हूँ सर ऐसे करके, फिर सोचा यार कुछ और सोचता हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर दिमाग बोलेगा अच्छा ऐसे करो, फिर तुम्हारा दिमाग 2-3 बार करोगे ना फिर दिमाग चलना शुरू होगा, जैसे चलना शुरू हुआ 4-5वीं बार में तुमसे वो क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा। फिर भी नहीं बन रहा, देन आपके लिए मैं जिंदा हूँ, अगर रहा तो डाउट पूछना सर से, नहीं तो मैथ के 4 टीचर है नारायणा औरंगाबाद में, 4 मैथ्स के टीचर, उसी तरह 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के, और 4 जो टीचर है ना वो सब आपके टीचर हैं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही आपको टीचर हूँ, वो चारों भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके ग्रुप में क्वेश्चन पूछोगे तो डाउट कोई भी मैथ्स का टीचर बता सकता है, इसका इशू नहीं है, कल नारायणा खुल जाएगा तो कोई भी टीचर आपको आपके डाउट्स बताएगा, आपकी मदद करेगा, आपको पढ़ा भी सकता है। समझ में आई बात है ना? तो अगर फिर भी 6 अटेम्प्ट के बाद भी मुझसे कोई सवाल नहीं बन रहा, एकदम ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हिंट भी होता पीछे, तो कभी हिंट देख के समझ के कर लेंगे, अगर तब भी नहीं एकदम समझ में आ रहा है तो हम आप सर से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, ये नहीं बोलेंगे सर मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखेंगे, सर मैंने ऐसे ऐसे किया, सर मैंने ये तरीका लिखा, आप मुझे अपना सोल्यूशन भेजोगे। कोई कुछ बोलना चाह रहा हो? ठीक है, तो आप अपने सॉल्यूशन भेजेंगे बच्चों, और सॉल्यूशन जब भेजेंगे तो मैं देखूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे गलती है बेटा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने लिख के दे दिया आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। देखो समझना एक अलग चीज होती है और क्वेश्चन करना अलग होता है, दोनों बात बड़ा ध्यान से सुन लेना। हमारे बच्चों को समझ में सबको आता है,
मैं पढ़ाऊंगा ना क्लास में, ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे, 100% बच्चे कहते हैं सर मेरे को समझ में आ गया। लेकिन जब क्वेश्चंस करने आते हैं तो कुछ बच्चे कर लेते, कुछ बच्चे नहीं करते। ये वजह क्या है कि समझना अलग है और करना अलग है। जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन समझा हुआ, सॉल्व किया हुआ देख करके समझ में आ जाता है, ये काफी नहीं है। आप जब नया क्वेश्चन देखें तो आप भी कुछ कर सकें, आपको भी करना आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना कब आएगा, समझ में कब आएगा, जब आप क्लास अटेंड करेंगे, रेगुलर क्लास आएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और करना कब आएगा, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, वही 5-6 घंटा 8 घंटा रोज स्टडी करोगे तो करना आएगा। क्योंकि एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आएगा तो मेरे ज्यादातर बच्चे बोलते हैं यार सर मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मैं शुरू कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं, क्या लिखूं, कैसे करूं। क्यों? ब्रेन लॉक हो गया। अब उसका ब्रेन लॉक है, वो ओपन ही नहीं हुआ था घर पे, उसने कभी खोला ही नहीं उसे, लॉक है तो एग्जाम में भी लॉक है, वो कर नहीं पा रहा। तो जब हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो हर डिफिकल्ट क्वेश्चन को इज्जत देंगे, 6 बार ट्राई करेंगे तो मेरे को करना आएगा। मेरे को लग रहा है कि यार वक्त बर्बाद हो रहा है, 6 आधा घंटा से मैं इसी क्वेश्चन में फंसा हुआ हूँ, लेकिन वक्त नहीं बर्बाद हुआ। आपने पहला अटेम्प्ट किया, फिर दूसरा किया, तो जो पहला अटेम्प्ट किया था ना, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो काम नहीं आ रहा है, ये किसी और क्वेश्चन में आपको ये अटेम्प्ट काम आएगा। दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में भी नहीं आया, पांचवे में भी नहीं आया, ये पांचवा अटेम्प्ट लगता है देखने से कि वेस्ट हो गया, मेरा वक्त गया। नो, ये 5 अटेम्प्ट आपको 5 तरह से सोचना सिखा गया, आपको सोचना आ गया। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप लॉक नहीं हो जाएंगे बाकी बच्चों की तरह, यार करें क्या। आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि अच्छा ओए ऐसे कर, इस तरह से शुरू कर, देख करके तो देख होगा, इस तरह की बातें आएगी। लेकिन जो बच्चा एक बार करता है नहीं बनता, सर बताइए, मैंने बता दिया, उसका दिमाग का लिमिट हो गया। अब वो इससे आगे नहीं जा रहा, वो उसका लॉक खुल नहीं रहा, वो बंद है। वो देखता है यार नहीं बनता सर से पूछूंगा, बंद नहीं बनेगा सर से पूछूंगा। तो क्या हो रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां तो सर होते नहीं ना, तो फिर वो नहीं बन पाता वो क्वेश्चन, या तुक्का मार के आता, निगेटिव हो जाता। फिर एग्जाम के बाद सर से पूछ लेता, वो भी ठीक है पूछ लेना, एग्जाम के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रहा है? तो आपका इम्प्रूवमेंट आपके प्रैक्टिस से होगा। जितना करोगे उतना मैथ आएगा, जितना हार्ड जाएगा, जितना छोड़ दोगे उतना हार्ड होता जाएगा। तो मैथ को इजी बनाना है, कुछ करना है, तो बेटा प्रैक्टिस चाहिए, वक्त देना पड़ेगा। जो ज्यादा से ज्यादा दे सकता है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे यार मेरा मैथ तो बहुत खराब है, मेरे को तो मैथ बहुत हार्ड जा रहा है, तो फिर मुश्किल है। वो तो बड़ा होशियार है, वो तो गॉड गिफ्टेड है सर, वो बहुत होशियार है, मैं कहाँ सर। तो ये गलत है, ये सोच सबसे बड़ी निगेटिव सोच है, ये सब सोचना बिल्कुल मना है। आप में से हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, हर कोई गॉड गिफ्टेड है। आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते, हम सबके हैं। तो ये भी एक गॉड गिफ्ट है, ये हाथ गॉड गिफ्ट है। कैसे नहीं, कैसे क्यों कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड नहीं है? ये ब्रेन बहुत सारे लोगों के नहीं होते, आपके पास है, नहीं होते तो लोग आपको दीवाना पागल बोल रही होती, लेकिन आपके पास है, भगवान ने दिए हैं, दिस इज गॉड गिफ्टेड। क्यों नहीं सोचते इस सारी चीजों को? तो आप इसका यूज करें, अपने आप को डेली इंप्रूव करें। जैसे आप रोज पढ़ते जाएंगे, आप अपने पिछले लेवल से ऊपर उठते जाएंगे। आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करना शुरू करो ना, दूसरे को मत देखो कौन 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है। अगर हम 100 में 30 भी ला रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे तो हम जरूर से जरूर 30 से 100 ना हो सके 40 तो होंगे यार। 40 से एक दिन 50 होंगे, 50 से धीरे धीरे 100 पे भी हम पहुंचेंगे। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो 30 से 100 या 10 हो जाएंगे। तो अपने लेवल को डे बाय डे इम्प्रूव करना, और वो अपने आप हो जाता है अगर आप रेगुलर स्टडी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बड़ा बड़ा तेंदुलकर, कोहली भी रोज नेट प्रैक्टिस करता, मेहनत करता, तब जाके कोहली बनता, नेट प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। अब आप सोचेंगे मैंने पढ़ा दिया, घर जा करके आप एग्जाम में सीधा अपियर हो जाएंगे और टॉप हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। एक क्लास के बाद आपको घर पे नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनल मैच में परफॉर्मेंस होगा। नहीं तो अगर आपने नेट प्रैक्टिस नहीं की तो जीरो पे आउट हो जाओगे, सीधी सी बात। सिर्फ बुक, क्रिकेट पे बुक पढ़ लेने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता, उसी तरह सिर्फ क्लास अटेंड कर लेने से कोई मैथमेटिशियन नहीं हो सकता। उसको घर पे प्रैक्टिस
बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। मैं इस बात पे आपको बार बार जोर दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूंगा। दूसरी बात ये होता है कि अपना शेड्यूल कैसा होगा और पढ़ाई कितनी देर करनी है और कौन सा काम पे ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे नहीं। अब ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, अब घर में बैठ करके दिन भर खाली वही पढ़ रहे हैं, थ्योरी क्या था थ्योरी क्या था, पढ़ना है बट प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपकी क्लास की एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें मैं जो कुछ भी क्लास में पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा, वो आप उसमें लिखेंगे एकदम नीट एंड क्लीन, सारी बातें लिखेंगे। जो भी मैं बोल रहा हूँ और आपको लग रहा है कि हाँ सर ये थोड़ा अच्छी बात है, मेरे को नहीं मालूम थी और मैं या मालूम है भूल जाऊंगा बाद में, राइट इट इन अ शॉर्ट, साइड में नोट लिख करके लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, मराठी में लिख दिया, नो इशू, ये आपका नोटबुक है, वो आप ही पढ़ेंगे। आपको कल को रिवीजन करें तो आपको समझ में आए कि यार यहाँ पे सर ने ये बताया था। और अगर आपने वो नहीं लिखा तो आप रिवाइज करेंगे अपना नोटबुक उठा के कल के जमाने में, तो फिर आपको याद ही नहीं आएगा कि यार कुछ बताया भी गया था क्लास में। तो हर बात को कोशिश करो कि नोट करके लिखते रहा करो। ठीक है, पहला अच्छा वाला काम। दूसरा अच्छा काम क्या करोगे, एक और पतला नोटबुक बनाओ मैथ में। उसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा और जो भी बीच बीच में फॉर्मूला आएगा मैथ में, ट्रिगो में बहुत सारा आएगा, इस तरह अलजेब्रा में आएगा, छोटा सा कंसेप्ट आएगा, तो उसको निकाल करके इस छोटी नोटबुक में भी लिख लेना है फॉर्मूला को। क्यों कि कल जब हम रिवाइज करेंगे तो ये मोटी वाली बुक रिवाइज करना पूरा थोड़ा मुश्किल जाता है, और ये जो फॉर्मूला है ना ये आदमी सबसे ज्यादा भूलता है। फॉर्मूला भूल गया तो आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। फॉर्मूला हर कोई भूलता है, तुम क्या मैं भी भूलता हूँ कभी कभी। तो आप भूल गए तो कोई बुरी बात नहीं है, आप ना भूलें इसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। दिस इज लाइक योर होली बुक की भैया मैं रोज रात में एक बार ये फॉर्मूला वाला बुक एक बार नजर से देख लूंगा, गुजार लूंगा कि क्या क्या था मैथ में, क्या क्या फॉर्मूला हो चुके हैं, जिससे आपको क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हर दिन इस फॉर्मूला वाले बुक को, चाहे इसमें 10 फॉर्मूला हो गए हो, कल को 100 हो जाएंगे, 150 हो गए, आपको ये पतली सी बुक को रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार जरूर देख लेना है। रिवीजन स्टूडेंट के लिए सबसे, दैट इज स्टडी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। रिवीजन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने एक सर्टेन इंटरवल के बाद चीजों को भूलते हैं। भूलना हमारे लिए एक कॉमन फिनोमेना है। इट इज नॉट कि यार सर मेरा दिमाग ही नहीं है हम भूल जाते हैं, नहीं बेटा, ये आप भी भूलते हैं और हर इंसान दुनिया का भूलता है, कम हो बेश थोड़ा ज्यादा कम हर कोई भूलता है, लेकिन भूलता सबको ही है। और ये एक अच्छी क्वालिटी है भूलना। अगर भूले ना तो दर्द भरे दिन आदमी के जिंदगी में अगर एक बार आ जाए और तो फिर वो भूले ही ना तो फिर तो कभी जिंदगी में आगे बढ़े ही नहीं, है ना। इंसिडेंस हो जाता फैमिली में, कभी कुछ हो जाता लाइफ में किसी के। और अगर भूलने की सिफत अल्लाह ताला नहीं दिए होते, ऊपर वाले ने भगवान ने नहीं दिया होता बेटा, तो हम लोग ये चीज दिमाग में हमेशा रह जाती, वो दिन कभी जाता ही नहीं। तो ऊपर वाले ने हमारे पे रहम किया हुआ है कि हम अपने बुरे दिन भी भूल जाते हैं और फिर अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन इसका निगेटिव सिनेरियो अपने स्टडी में भी पड़ जाता है कि हम पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ ना भूले उसके लिए हमारे पास एक है रिवीजन का ऑप्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और जरूरी भी है कि हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी प्रैक्टिस कर ले, अगर हमने रिवीजन नहीं किया है तो मेरा पढ़ा हुआ सब खत्म, 90% 80% हम भूल चुके होते हैं। ये रिसर्च से ये बात पता चली है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने रिसर्च करके ये बता दिया है कि आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ी हुई चीजें 80-70% तो एक हफ्ते में भूल जाता आदमी।
तो रिवीजन बहुत जरूरी होगा। रिवीजन के लिए भी आपको प्लानिंग कर लेना है कि यार आज मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ इसको मैं कल एक बार देख लूंगा, और उसके बाद मैं 10 दिन बाद फिर से देखूंगा, और फिर उसके बाद मैं 1 महीना बाद फिर से उसको रिवाइज करूंगा। इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट सेम डे, अगर जो आज पढ़ा तो आज ही जाके रिवीजन कर लो, या नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इतना रिवीजन मस्ट है। अगर आपने ये कर लिया 3 बार रिवीजन, सेम डे कर लिया, नेक्स्ट डे कर लिया, और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ कर लिया, 4 बार कर लिया, तो आपके लिए वो चीज एटलीस्ट इतना हो गया कि आपको 80% चीजें आप भूलेंगे नहीं। और एट द एंड जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल इजिली हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा आज पढ़ा और फिर उसको रिवाइज करने के लिए उसके पास टाइम ही ना हो, और वो जाके सोचे कि मैं एग्जाम जब आईआईटी का देने लगूंगा तो लास्ट मंथ में रिवाइज कर लूंगा, रिवाइज तो करेगा वो, लेकिन जब वो रिवाइज करने के लिए बुक खोलेगा तो उसको लगेगा यार ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो जाएगा वो बच्चा कि जैसे उसको पहली बार पढ़ाया गया था वैसे ही उस दिन भी उसको लग रहा होगा, है ना। जैसा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ना, तो वैसे ही उसको अभी भी लगेगा, बोलेगा यार ये तो वैसे ही है, याद ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर उसने पहले वो एक वीक में, एक मंथ में रिवीजन कर लिया होगा, तो जब वो खोलेगा तो उसको मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसको याद होंगे, तो वो आराम से उसको पढ़ के जल्दी से उस टाइम में, थोड़े से टाइम में फटाफट बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकेगा। लेकिन रिवीजन अगर कभी नहीं हुआ है और अचानक से खोलेगा, तो फिर से उसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना उसने उस चैप्टर को पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम टाइम दिया था, और वो लास्ट टाइम में इतना टाइम नहीं होगा। फॉर्मूले की बुक बना लिया है तो फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं, याद रहेगा थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि फॉर्मूला धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता रहेगा। तो जब आप तीसरे चौथे मंथ में पहुंचेंगे तो पहले मंथ में फॉर्मूला जो भी पढ़ाया गया था भूल जाता आदमी। तो इसलिए क्योंकि आप ना भूलें, और क्योंकि आईआईटी में पूरा होल सिलेबस से क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में हम तो नारायणा में जो टॉपिक पढ़ेंगे उस पर टेस्ट देंगे, लेकिन जब फुल सिलेबस पे, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिलेबस पे टेस्ट आएगा, तो कोई भी फॉर्मूला किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट कहीं भी यूज हो रहा होगा। तो इसलिए रिवीजन आप अपने साथ ही इन लर्निंग फेज ही आप शुरू से ही अपना बना के रखिए। यू हैव अ प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग करिए, आप अपना शेड्यूल टाइम जैसे भी हो आप मैनेज कीजिए बेटा। आप तभी अच्छा करेंगे जब आप अच्छी प्लानिंग करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, दोनों होना चाहिए। तो अच्छे से प्लानिंग करो, खूब सारा हार्ड वर्क करो। जब भी कोई क्वेश्चन, हाँ एक और बात सुनो, जब भी कोई क्वेश्चंस किसी चैप्टर का कर रहे हो, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो आपको इजी जाएंगे, आप तुरंत बना लोगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको हार्ड जा रहे होंगे, या जो क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने पड़े होंगे, या जो क्वेश्चन आपको हिंट में देखना पड़ा होगा, या जिस क्वेश्चन में आपको 5-5 अटेम्प्ट लगाने पड़े थे, तो उन क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, ताकि जब आप रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर का हर एक क्वेश्चन नहीं करोगे। कौन सा करोगे? जो जो मार्क किया हुआ, जो टफ दिया था ना उस जमाने में, जब आप पहली बार पढ़ रहे थे, तो उस जमाने वाले सारे क्वेश्चंस को क्या करो, मार्क कर लो, और सिर्फ उसी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। दैट विल बी द सफिशिएंट। अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर दो अलग, और इजी इजी को जाने दो। एक बार कर लिया बहुत है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया दोबारा से रिवाइज, तो इजी तो आप यूं ही कर लोगे। जो बच्चा अच्छा हार्ड क्वेश्चन कर लेता है वो इजी क्वेश्चन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों खूब पढ़ो, इजी से शुरू करो, और एकदम हार्ड तक चले जाओ। हार्ड तक जाने से सबसे पहला फायदा कि इजी वाले क्वेश्चन में बंदा कंफर्टेबल फील करता है। जब मेंस का एग्जाम देगा उसे लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो हार्ड नहीं किया होगा ना, उसके लिए जो इजी था वही हार्ड हो जाएगा, है ना। जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए इजी हार्ड बराबर हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा आप अपना लेवल इजी से स्टार्ट जरूर करें, लेकिन इजी पे नहीं रुके रहे, करते 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 हार्ड लेवल तक जाएं, और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी कर लें। इसका सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि इजी वाले में एकदम कंफर्टेबल फील होता है, और हार्ड वाले क्वेश्चन करने का फायदा है कि आईआईटी में हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं एडवांस में, तो मेरे को वो भी करना आएगा। दोनों फायदे ही फायदा। तो प्लीज आप अपने रिवीजन, मतलब रिवीजन का मतलब कि रिवीजन की प्लानिंग भी ड्यूरिंग स्टडी ही चालू रखेंगे।
और लास्ट बात बोल के काम खत्म कर रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर ब्रिज कोर्स का होगा उसमें जान नहीं लगाना है। क्या होता है कि हम 10th से आते हैं, बड़ा जोश रहता है हर बच्चों में, आईआईटी आईआईटी आईआईटी, वो एक एक बात को ऐसे पढ़ रहा होता है जैसे सारा क्वेश्चन उसी चैप्टर से आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, जोश से काम नहीं होगा। 2 साल की पढ़ाई है। फर्स्ट इनिशियली हल्का लेना है, थोड़ा आराम आराम से चलने देना है, ज्यादा जान नहीं लगानी है। जैसे मैंने वेवी कप शुरू कर दिया, मॉडुलस शुरू किया, लॉगरिथम शुरू किया, इसमें जितना दिया उतना ही कर लिया, काफी है, क्योंकि इससे आईआईटी का एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। दीज आर द टूल्स, ये सीख करके हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हथियार है जिसका होना जंग में जरूरी है, लेकिन ये जंग नहीं है। जंग जब होगा जब आप सीक्वेंस सीरीज, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब शुरू कर लेंगे। तो ये हथियार इतने ही रखना है जितने की आगे जरूरत है। इतना नहीं ले लेना फालतू का कि हम जंग में पहुंच ही ना पाए हथियार की बोझ में। तो वक्त इसमें नहीं दे देना है। स्टार्टिंग के चैप्टर में लाइट लेना है, जोश को संभालना है। वैसे भी जोश से पढ़ाई होती नहीं है, जोश ठंडा पड़ता भैया हर आदमी का। 1 घंटा, 2 दिन, 2 हफ्ते खत्म, फिर पढ़ाई बंद हो जाती। तो बच्चा क्या करता है, मैंने क्या देखा हर साल, लॉगरिथम में खूब पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा, और जैसे हम अच्छे वाले चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे आईआईटी क्वेश्चन पूछेगा, वहां पढ़ाई नहीं कर रहा। क्यों? जोश में पढ़ रहा था, जोश थोड़ी ना काम आता ज्यादा दिन तक। तो एकदम होश हवास में प्लानिंग के साथ अच्छे मैच्योर आदमी की तरह पढ़ाई करो। ये नहीं है कि शाहिद अफरीदी की तरह गए बैट से छक्का मारने 0 पे आउट हो जाते हैं। कोहली की तरह खेलो, अच्छी तरह से एकदम लंबा खेलो, लास्ट में छक्के चौके मारना। अभी धीरे धीरे चलना है, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। मेरा ख्याल है आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछो बेटा। मैंने तो आपको जितना समझाना था समझाया। कुछ और पूछना चाहते हो, किसी और तरह की गाइडेंस चाहिए मेरी तरफ से, तो आप अपना अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ताकि हम आपको देख भी लें कौन कौन है हमारी क्लासेस में, कितने बच्चे हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। हैंड रेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं बेटा। कौन बोलेगा? अजीत पाटिल, निशांत पवार, अर्शुल आदित्य, कौन है भाई? सबसे सवाल है, किसी का कोई डाउट, कोई कुछ बोलना चाहेगा बोलो, क्योंकि हम लोग ये चेक भी कर लेंगे ना कि सर यहाँ पे क्लासेस होती कैसे है, हाउ द वे वी आस्क द क्वेश्चंस, क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से बातें शुरू होती। बोलो भाई। कोई नहीं बोलेगा? टाइम हो गया क्या? एडमिन कौन है? भक्ति मैडम? हाँ हो गया सर टाइम। टाइम हो गया, चलिए ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, कुछ और बातें करेंगे। आप लोग थोड़ा स्मार्ट बनो, इंटरेक्शन जरूरी है, खाली नहीं बैठे रहना, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं। आज तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन में टाइम चला गया, मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लेना। ओके, बाय बाय मुले, थैंक यू थैंक यू। सर।